हैं आप लोग? चलिए आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सीए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स का, जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। हम यहाँ पे आपसे पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले नहीं हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का एक टॉपिक जो है, जैसे आप कह सकते हैं सर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उस पे एक डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन किस तरह के कॉन्सेप्ट पे बनता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आप जानते होंगे सर, ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एन तक, इसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। हमने आपसे कहा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करिए। हमने कहा फर्स्ट 6 नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। हमने आपसे कहा फर्स्ट n नंबर्स, n नंबर मतलब कोई भी हो सकता है, फर्स्ट 2, फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, फर्स्ट 6, फर्स्ट 8, फर्स्ट 10, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट n। ठीक, मतलब कुछ भी हम पूछ सकते हैं, पहले 10 नंबर का बताइए, पहले 20 नंबर का बताइए, उसको कहते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, ये फॉर्मूला होता है सर। अब ये कैसे होता है अभी सब डिस्कस कर रहे हैं, यही एक टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस ही होगा। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये कहां से बना हुआ है, इस पे आज बात होगी। जैसे आपसे हम कहें कि सर हमें चाहिए पहले 4 नंबर का स्टैंडर्ड, फर्स्ट 4 नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, तो n क्या है, नंबर्स। तो पहले 4 नंबर्स का चाहिए, तो n की जगह पे 4 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, 15/12, और इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी हो गया। ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया। सब कैलकुलेटर है हमारे पास, इसको कैलकुलेटर में अंडर रूट दबाएंगे, आंसर मतलब इतने देर में सवाल का जवाब हम दे देंगे। क्वेश्चन कहता है फर्स्ट 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट 8 नंबर्स का आप स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं, तो आप यहां पे कर देंगे सर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, कोई दिक्कत नहीं है सर। इस तरह से फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो आता है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, पहले तो ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे बना? जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसी से बना हुआ है। आइए 2 मिनट का काम है, इसको डेराइव कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये चीज़ हम कोई नई नहीं लिख रहे हैं। जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पहले लिखते थे, ये वही फॉर्मूला है, इसका रूप बदल गया है। कैसे देखेंगे आप। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, हम बस ये आपसे टेस्ट करवा रहे हैं पॉइंट। अगर आप पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ये जो डिस्कशन हो रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके पास हैं, तो एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। नहीं है ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं, ये चीज़ें नहीं पढ़े, हम सब एक फॉर्मूला याद किए थे, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, उसके बाद से हम कुछ नहीं जानते, तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, एक सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है ना? ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, खूब रटे होंगे आप। चलिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब होता है जितने भी नंबर्स यहाँ पे हैं सबके स्क्वायर का सम। मतलब सर 1, अगर x यहाँ पे x कौन है,
एक्स का मतलब होता है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर है 1। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबका सम, स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम है ये। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का सम, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर। इसको कहते हैं हम लोग सिग्मा एक्स स्क्वायर। जितने भी नंबर, जिस नंबर का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है उसका स्क्वायर करिए और फिर उसको ऐड कर दीजिए, उसको सिग्मा एक्स स्क्वायर कहते हैं। इसको जब आप ऐड करेंगे तो इसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, एपीजीपी चैप्टर याद करिएगा, वहां पे सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ये तीनों चीज आपको पढ़ाई गई होगी। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ये है सम ऑफ, इसको कहते हैं हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सुनिएगा मेरी बात को, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, सही है। और ये होता है n प्लस 1 2n+1/6, याद आ रहा होगा आपको। और सिग्मा एक्स पढ़े होंगे आप, सिग्मा एक्स का मतलब सर 1 + 2 + 3, यही तो नेचुरल नंबर है, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n तक। और इसको ऐड करने का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे एपीजीपी चैप्टर में, याद रखिएगा, n+1/2। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब ये नहीं है सर ये कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं तो क्या ये बस यही यूज होगा, ना ना ना, ये इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये दोनों हो गया सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब सर जितने भी नंबर हैं सबके स्क्वायर का सम स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज होता है। और सिग्मा एक्स का मतलब नंबर का बिना स्क्वायर किए जोड़ दीजिए। हमको स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर करके जोड़ दिए, उस बिना स्क्वायर के जोड़ दिए। और ये चीज उठा के, और इसकी वैल्यू क्या आती है? ये आती है। इसकी वैल्यू क्या आती है सर? ये आती है। ये दोनों वैल्यू अगर उठा के इसमें रख दें तो क्या ये फॉर्मूला आ जाएगा? हाँ, ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए कैसे। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या था सर? सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये थी, n+1 2n+1/6। और पहले से यहां देखिए इसकी वैल्यू तो इतनी हो गई, डिवाइड बाई n है तो डिवाइड बाई n करेंगे तो n यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 6n हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? n+1/2। इसको भी n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? n, और पूरे पे स्क्वायर है। यहां भी n से n क्या हो गया? कैंसिल। यहां भी n से n क्या हो गया? कैंसिल। अब क्या आएगा सर? देखें तो इसमें ये n+1 और इसमें भी ये n+1 कॉमन है सर, तो आप निकाल लीजिए दोनों में से n+1 कॉमन। तो n+1 इसमें से कॉमन निकल गया तो इसमें क्या बचा? इसमें बचेगा 2n+1/6। सर यहां से क्या निकल गया? n से n तो कैंसिल हो गया है, एक n+1 कॉमन के रूप में बाहर आ गया है, तो बचेगा क्या? बच गया n+1 अपॉन का स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये ऊपर स्क्वायर, और ये भी इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बच गया 4, बीच में क्या है? माइनस। ये हमने लिख दिया। एक लाइन और इसमें सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे अंडर रूट में n+1, और इसका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 6, और 4 का एलसीएम होता है 12। 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, 4 से डिवाइड करेंगे सर 3 आएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं है, यहाँ से एक n+1 निकल गया तो सिर्फ एक n+1 बचेगा। 4 से डिवाइड किए तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3n, लेकिन ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो -3n, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ये यहाँ बच गया, इक्वल टू अंडर रूट में एक ब्रैकेट में n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 4n में से 3n गया तो क्या बचेगा? n +2 -3 -1, और नीचे क्या है? 12। n+1 और n-1
ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन 12। तो हमने बोला ये फॉर्मूला जब ये नेचुरल नंबर होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। मतलब हमको सबका स्क्वायर नहीं, सबका ये सम नहीं निकालना, मीन नहीं निकालना, कोई काम नहीं करना, सिर्फ गिन लेना है कि सर पहले 100 नंबर का 1 से लेके 100 तक का स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। मैंने कहा ठीक है, ये लो यहाँ रखा हमने 100 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, आंसर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर दीजिए। समझ गया आप? तो यहाँ से ये आया, ये बात भी आपने सीख लिया। सिग्मा एक्स स्क्वायर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, ये आपके सामने फॉर्मूला था। ठीक है, चलिए सर ये बात तो हम सीख लिए कि एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। अब देखिएगा एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, एग्जाम का क्वेश्चन पूछा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। जानते हैं किसका? 101, सुनिएगा मेरी बात, 101, 102, 103। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो आपसे आप सोचेंगे सर 10 नंबर 20 नंबर होगा तो इसका कैलकुलेटर पे स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। उसने कहा डॉट डॉट डॉट, जानते हैं कितने नंबर्स का? 100 टर्म। ऐसे डॉट 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 तक कहां तक गया था? 100 टर्म, मतलब 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे करते हुए कितने टर्म तक? 100 टर्म तक, यानी कि 200 यहां लिख दीजिए। मान लीजिए 100 टर्म इसका कौन सा होगा? 200 तक का इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। एक एक करके बढ़ा दिए। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए बच्चे, अगर सुनिएगा। अब यहां पे जो बच्चा ये क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन में जिस बच्चे को ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे ना, वो जानते हैं क्या करेगा? वो कहेगा अच्छा ऐसे हम लोग पढ़े थे, x 101, 102, 103, 104, एक नंबर का क्वेश्चन है, कितने टाइम में? 1 मिनट में करना है इसको, और वो लिखना शुरू करेगा 105, 106, 100, अरे 100 तक तो लिखेंगे। फिर क्या निकालना होता है सर? फॉर्मूला लगाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे। फिर क्या निकालते हैं? सिग्मा एक्स निकालते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर सबको जोड़ेंगे, फिर इनसे डिवाइड करेंगे, ऐसे अंडर रूट निकालेंगे। तो गया कितने मिनट? नहीं 15 तो 10 मिनट गया। बताइए सर 10 मिनट में एक क्वेश्चन, तो 1 से 1.5 घंटे का हमें टाइम मिलना है मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 10-15 नंबर मिलेंगे, हम तो फेल हो जाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट अगर वो जानता है तो उसका 1 मिनट में क्वेश्चन होगा। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम कितना होगा? 1 मिनट होगा। 1 मिनट में कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन अभी हमको कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, डिस्कस कर लें। सॉल्व तो आप 1 ही मिनट में करेंगे। जब इस तरह से करता है तो यहां 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। एक, मेरा मानना ये आप पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट अफेक्टेड, ये बात आप पढ़े हैं, नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के चेंज से कोई इस पे असर नहीं पड़ता। अब ये ओरिजिन का चेंज क्या है सर? अगर ये 101, 102, 103, 104, 105 ये था ना, डॉट 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 कहाँ तक? 200 तक। इसमें चेंज करने जा रहे हैं। किसका चेंज? ओरिजिन का चेंज। ओरिजिन का चेंज मतलब इसमें से, सब में से 100 माइनस कर दीजिए आप। हर नंबर से कितना माइनस किया आपने? 100, 100, 100। तो इसको कहते हैं हम लोग ओरिजिन का चेंज। सब में से 100 माइनस कर रहे हैं तो कौन सा चेंज? ओरिजिन का। सब में 100 से प्लस कर रहे हैं तो कौन सा चेंज? ओरिजिन का चेंज। प्लस माइनस करने से एक ही नंबर को हर एक नंबर में प्लस करना या माइनस करना ओरिजिन का चेंज कहलाता है, और मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना वो स्केल का चेंज कहलाता है।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्केल के चेंज से अफेक्टेड होता है, जितने से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे उतने गुना स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ जाएगा। लेकिन ओरिजिन का चेंज करेंगे, सब में 100 ऐड कर देंगे आप, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सब में से 100 माइनस कर दीजिए सर, सिर्फ 100 माइनस करेंगे क्या? नहीं, दुनिया का कोई नंबर माइनस करिए, 200 माइनस करिए, स्टैंडर्ड डेविएशन पे असर नहीं पड़ेगा। सर सब में से 2 माइनस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब में से 1000 माइनस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओरिजिन का चेंज है। लेकिन सब में से वही नंबर माइनस होना चाहिए। जैसे माइनस 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 माइनस, अब इससे से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5 डॉट डॉट डॉट, ये 100 तक आएगा। अब आप देखिएगा इस सीरीज से, मेरी बात ध्यान से देख लीजिएगा, ये इससे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें जो सवाल में दिया हुआ था, या 1 2 3 4 5 6 100 टर्म का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, दोनों वैल्यू सेम आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। तो ओरिजिन, अब आप कहें सर ये तो बात हम सीखे ही नहीं, ओरिजिन का चेंज स्केल का चेंज आएगी, आगे कोई क्लास हम बना के आपको अपलोड करेंगे, आप देखिएगा उसको। लेकिन यहाँ पे इसके ओरिजिन के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में से 100 माइनस कर दीजिए तो ये टर्म हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म तक? 100 तक। अब आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तब भी वही आएगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तब भी वही आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट हमको पता ही नहीं है सर, तो हम कहाँ सवाल लगाएंगे? अब ये हो गया कौन सा? ये हो गया सर नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 डॉट 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 100 तक, ये नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है सर? ये होता है अंडर रूट में n² माइनस 1/12। कितने नंबर हुए सर 1 से लेके 100 तक? 100 नंबर। 100 का स्क्वायर माइनस 1/12 अंडर रूट में निकाल दीजिए। 100 इंटू 100 माइनस 1 डिवाइड बाई 12 का अंडर रूट 28.86। आंसर कितना टाइम लगा इतना कैलकुलेटर दबाने में? ये सब कॉन्सेप्ट जानते थे तो सर ये तो 1 मिनट भी नहीं लगा। बिल्कुल, अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसलिए ये फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, इससे मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैलकुलेट क्यों किया जाता है, ये सारी बातें जाननी चाहिए आपको। और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। ये फॉर्मूला कैसे बना, अब ये डायरेक्ट 1 2 3 4 आसान क्वेश्चन आ गया, और ये आ गया अगर क्वेश्चन में कि 101 102 के लेके 200 तक का आप क्या बताएं, स्टैंडर्ड डिवीजन बताएं, तो आप लगेंगे उसका स्क्वायर करने, क्योंकि आपको अभी ये नहीं दिख रहा है सर, ये हमें नहीं दिख रहा है कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हम यहाँ नहीं लगा पाएंगे। लेकिन सब में से हमको पता है कि ओरिजिन के चेंज का असर नहीं पड़ता, सब में से 100 माइनस करने के बाद ये चीज़ नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो गई, और नेचुरल नंबर का हमें फॉर्मूला पता है, और ये भी पता है कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन में मीन, मीडियन, मोड, पूरा सेंट्रल टेंडेंसी, ओरिजिन और स्केल दोनों के चेंज से अफेक्टेड होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ ओरिजिन के चेंज से अफेक्टेड होता है। ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। तो मैंने आपके क्वेश्चन में ये आज की क्लास में एक छोटा सा ये टॉपिक, ये क्वेश्चन डिस्कस किया। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जैसा क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में भी है, वो उसमें ये भी पूछ सकता है कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म n कितने होंगे? तो हमने कहा अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू n² माइनस 1/12, ये तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर का होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, अंडर रूट में n² माइनस 1/12। सर इसको सॉल्व करने का तरीका, अंडर रूट हटाना है, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4, इसका स्क्वायर करेंगे आप, अंडर रूट हट गया, ये हो जाएगा n² माइनस 1/12। 12 का इधर मल्टीप्लाई किया आपने, आ गया 48 इक्वल टू n² माइनस 1 इधर आके ऐड हो गया, तो n² इक्वल टू 49, तो n की वैल्यू आ गई 7। इस तरह का क्वेश्चन भी है स्टडी मैट में, तो इस तरह के यूज करिए, फॉर्मूले का यूज करिए। और ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला ये है वही फॉर्मूला ये है, बस एक सर्टेन कंडीशन की वजह से कि ये सब नेचुरल नंबर है, 1 से लेके n तक ये कंटिन्यूअस होता है, इससे ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया। बस ये थी आज की क्लास, ये आज का टॉपिक, और आज के लिए आपके लिए ये एक नॉलेज। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।